तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऑडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में और भी कई नई खबरें हैं जो आपको बताएंगे। सर, क्या हालात है पाकिस्तान के, और ये बताइए ये ऑडियो जो चल रही है, ये थोड़ा सा बता दें कि अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं हुआ ना? जी बिल्कुल, ये एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो सरगोदा में जो मिड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेख महमूद साहब थे, जिनको वहाँ पर दो दो से तीन रोज कबल जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया था, तो उनके जो कातलीन है उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको उनमें से ये बताया गया है कि वो एक जो है 18-19 साल का है, एक 32-33 साल का है। तो उनके मतलब इन्फॉर्मेशन है कि वो एक गांव से जो है सरगोदा के पास एक नवाही गांव है, वहां से उनको पकड़ा गया है और वो पुलिस की कस्टडी में है। और जिस बंदे के मतलब ये कहा जा रहा है कि उसने ये कत्ल किया है, तो वो इससे पहले भी जंग में कत्ल के अंदर मुलव्वस पाया गया था, उसको सजा हुई थी। तो अभी तक जो है ये सरकारी दराज से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो खबर है ये जरूर वायरल हो चुकी है। अभी तक पुलिस ने ये कन्फर्म नहीं किया, और इसलिए मुझे भी लोग ऑडियो भेज रहे हैं, और हमारी खबर उस वक्त होती है जब पुलिस कन्फर्म कर दे। तो ब्यूरो चीफ साहब ने आज रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा जी अभी हम कोई चीज़ कन्फर्म नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो वाक़या पेश है, बड़ा अफसोसनाक है कि वहाँ पे थप्पड़ मारे गए और वो पुलिस वाले की तस्वीर ही सामने आ रही। जी बिल्कुल, ये एक सऊदी अरब से एक फैमिली आई हुई थी, जावेद अहमद नाम का वो शख्स जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में छुट्टियां गुजारने के लिए आया हुआ था। तो वो अपनी फैमिली के हमरा जो है वो वापस जब जाने लगा, तो वहां पर एएसएफ के जो एहलकार हैं वहां पर उनकी जो है उनके साथ सामान के ऊपर एक तल्ख कलामी हुई, और तल्ख कलामी के बाद जो है वो इसकी फैमिली के सामने जो एएसएफ का एहलकार था उसने इनके मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मार दिया। तो जिसके बाद जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जैसे आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और वो जो फैमिली थी उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दिया कि ये क्या किया है, क्यों किया है। क्योंकि वहां पर जो पहले भी आए रोज एक दो वाकयात हुए हैं कि जिसके अंदर एएसएफ जो है वो अपनी जो मुसाफिर है उनके ऊपर बदमाशी का इजहार करते हैं, अपना रोब डालते हैं। तो उसी तरह का एक वाकया आज सुबह भी पेश आया है। तो उसके बाद जो है वो इसकी वीडियो भी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसके अंदर वो उसकी फैमिली खड़ी है और वो एएसएफ कर बार बार इनको थ्रेट कर रहा है। और सुनने में ये भी जो जराये ने बताया है कि इस सारी फैमिली को बाद में एक जगह पे ले जाकर वहां पर इनको मजीद थ्रेट किया गया, और इस बात का इंदिया दिया गया कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की या हमारे खिलाफ कुछ ऐसी दरखास्त दी है जिसके अंदर कोई ज्यादा मसला पड़ा, तो हम आपके साथ फिर बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो वहां पर जो बच्चियां है उसकी फैमिली है वो खासी खौफ और आस में थी। तो बहरहाल जो एएसएफ के वहां पे तर्जुमान है उनसे हमने 2 दफा फोन पर रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई मौका नहीं आया। और इसी तरह जो वजारत दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसको इस बारे में आगाह कर दिया गया है। तो उनकी तरफ से अब शाम को ये बात पता लगी है कि उन्होंने कहा है कि हम इसकी बहुत जल्द इंक्वायरी करके अगर एएसएफ का एहलकार इसमें मुलव्वस हुआ तो जो कानून के मुताबिक सजा है वो उसको दी जाएगी, और अगर कोई दूसरा शख्स मुलव्वस हुआ और जिसका कसूर निकला फिर उसको मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। सर, ये आए दिन वाकयात होते हैं, कभी लाहौर एयरपोर्ट पे इस तरह का वाकया पेश आता है, कभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। ये जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो ड्यूटी पे होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको अक्ल मौत नहीं है। जी ये बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, और ये जो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, इसकी तरबियत जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के तर्ज पर की जाती है, और ये वेल ट्रेंड होते हैं और इनकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, और इनका पेपर होती है बड़ी वेल जो है आप समझ लें कि फोर्सेस के अंदर जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड और वेल नॉन किस्म की जो इन्फॉर्मेशन ये आपस में रखते हैं, इनका बड़ा म्यार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर सब्र और तहम्मुल का जो म्यार है वो नहीं पाया जाता है। ये जल्द ही गुस्से में आ जाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम वहाँ गेट पे खड़े हुए जो है वो एक पुलिस एहलकार नहीं है, बल्कि हम वक्त के जो हाकिम है, हमारी मर्जी के बगैर कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, ना कोई बंदा बाहर आ सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इनके साथ जो है वो आप ज़ाब्ता करें, उनके साथ बातचीत करें। लेकिन अक्सर देखने में आया कि तरह तरह की बात पर तल्ख कलामी होती है, और वहाँ पर ये इकट्ठे होकर जो अगले बंदे को मारना शुरू कर देते हैं, और सारे एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर मिल के मारते हैं। तो ये तीसरा चौथा वाक्य है, कराची एयरपोर्ट पर भी हुआ, लाहौर एयरपोर्ट पर भी हुआ, इस्लामाबाद में भी दूसरा तीसरा वाक्य है। तो बहरहाल ये बहुत
تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں ان کے سامنے کیا امیج پیش کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل طور پہ جب کوئی بندہ آتا ہے، مہمان آتا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک برا امیج پایا جاتا ہے کہ اس ملک میں ایئرپورٹ کے اوپر مسافروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اچھا سر، آج پنجاب اسمبلی میں بھی میرا کوئی کھڑاک ہوا ہے؟ جی بالکل، وہاں پر بھی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ 2 ارکان اسمبلی جو تھے، ایک سردار علی خان ہے اپوزیشن کے اور دوسرے ہیں مجتبیٰ شجاع الرحمان، یہ وہاں پر مائک جو ہے، وہاں پہ جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ وہاں پر مائک جو ہے آن کرنے کا، اپنے پوائنٹ آف آرڈر دینے کے لیے جب انہوں نے بات کرنی تھی تو پوائنٹ وہاں پہ مائک آن کرنے کا مسئلہ پڑا تھا، تو وہاں پر انہوں نے جو عملہ تھا اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے میرا مائک آن کر دیں، جبکہ اصولی طور کے اوپر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے یہ صرف اتھارٹی ان کے پاس ہے کہ وہ جس کا چاہے مائک آن کر دے، جس کا چاہے مائک بند کر دے۔ اسی معاملے پر کہ پہلے میں بات کروں گا، پہلے میرا حق ہے، وہ کہتے جی پہلے میں بات کروں گا، پہلے میرا پوائنٹ آف سنیں۔ اسی بات پہ تلخ کلامی ہوئی، بعد میں وہاں پر گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک بات چلی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پر جو سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں جو اسمبلی کے اندر سیکورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں، پھر انہوں نے وہاں پر آ کے تو بیچ بچاؤ کرایا اور کافی دیر تک وہاں پر اسی مائک کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے جو تلخ کلامی ہوتی رہی اور گالی گلوچ ہوتی رہی۔ اور اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پر پورے پنجاب کی جو نمائندگی کی جاتی ہے اور یہیں پر بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون سا قانون بنے گا، کس کے متعلق بنے گا، کیا فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ اور وہاں پر آج جو ہمارے سامنے رپورٹلی انفارمیشن آئی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر گندیاں گالی دی گئی، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالا گیا، برا بھلا کہا گیا اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ پنجاب اسمبلی بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ بھی یہی حالات پیش کر رہا ہے۔ سر ایک اور ہمارے سامنے ویڈیو آئی ہے، یہ ہے بحریہ ٹاؤن کی، وہاں پہ کیا ہوا ذرا یہ بھی بتائیے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم واقعہ ہے جو بحریہ ٹاؤن میں پیش آیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو رینجر اور پولیس نے مل کے وہاں پر جو اسپیسیفکلی جو ویڈیو وائرل ہوئی گئی ہے وہاں پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انکلیو ہے وہاں پر 16 نمبر ہے اور 17 نمبر ہے ولا، جسے ہم ولا کہتے ہیں کہ 16-17 نمبر ولا، وہاں پر زیادہ تر کمیونٹی اہل تشیع کی ہے۔ اور انہوں نے یہ آ کر پولیس نے اور رینجر نے ان کو کہا کہ آپ کے گھر کے اوپر جو علم لگا ہوا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ غازی عباس کا علم ہے، اس کو انہوں نے آ کر زبردستی اتارا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اہل تشیع کمیونٹی کے اندر جو ہے ایک خوف و ہراس پایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں جو ہے یہ ایک ڈسکشن کیا اور آپس میں جو شیعہ نے حیدر قرار جو ان کی ایک کمیونٹی ہے ان کو کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ باہر نکلے۔ یہاں پر جو یزیدی لوگ ہیں انہوں نے یہ ایک حکم دے دیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی بھی گھر کے اوپر علم نہیں رہے گا اور یہ ہمارے حق کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھر سے علم نہیں اتار سکتے، یہ ہماری جو ایک عزت کی علامت ہے، علم ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے ہمیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بھی یزیدیت کو پروموٹ کرنے والی ہے، یہ بھی سب یزیدی لوگ ہیں۔ تو اہل تشیع جو ہے اس وقت اس میں خاصا غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ کراچی میں ان کے اندر یہ تیسرا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے اور پولیس نے اور رینجرز نے مل کر وہاں پر جتنے بھی گھر ہیں جن کے گھروں کے باہر علم لگا ہوا ہے اس میں ذاکرین بھی شامل ہے، ان کے اندر ان کی جو بڑی جو ذاکرہ ہے وہ بھی شامل ہے، تو سب کے گھروں کے اوپر پولیس نے بذریعہ فورسمنٹ اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے مل کر وہاں پر آپریشن کیا ہے اور تمام گھروں سے جو علم ہے وہ اتار دیے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا نقصان پہنچ رہا تھا ویسے، کیا ٹربل کیا پیدا کر رہا؟ میں نے وہ ویڈیو تو اپنے گھر میں جو لگا ہوا ہے اس سے کیا پرابلم چل رہی تھی، کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل آپ کو رپورٹرلی ہم بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا جاتا رہا ہے، جس میں کرسچن کمیونٹی ہے اور احمدیہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ سلوک وہاں پہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح اب یہ واقعہ جو ہے یہ چلے گئے ہیں اہل تشیع کی طرف اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ بھی آپ علم نہیں لگا سکتے، آپ گھر میں علم لگا رہا، حالانکہ گھر میں علم لگانے سے کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ ان کی اپنے ایک مذہب کا معاملہ ہے، ان کی اپنی عزت کا اور توقیر کا معاملہ ہے کہ وہ ایک چیز کو مانتے ہیں اور انہوں نے اس کے شبیہ کے طور کے اوپر ایک نشان کے طور کے اوپر ایک سیاہ کلر کا ایک علم لگایا ہوا ہے جس کے ساتھ کسی کو کوئی نقصان یا کوئی پریشانی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت چل رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ان معاملات کے اندر مائنورٹیز کو مزید سختی سے دباتی جا رہی ہے اور ان کی یہی کوشش ہے کہ یہاں پر جو رٹ ہے وہ ہماری حکومت کی رٹ قائم کی جائے اور ہماری حکومت کی طرف سے یہ بتایا جائے، جبکہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ
एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा जुल्म सितम का शिकार है, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है। अहमदिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, उनके अफराद जो है उनको जो है वो कत्ल भी किया जा रहा है, उनको नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह अब अहले तशी जो है वो सामने आए हैं और उनके मतलब भी यही बात सामने आई है कि ये भी लोग हैं, और सुनने भी ये बात आ रही है कि काफी जगहों से हमें इस तरह की इतलात मिल रही है कि ये लोग काफिर हैं और ये मुर्तद है और ये शिया काफिर है, क्योंकि आगे आप देख लें कि ये कुछ अरसे के बाद जो है मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा करना एक बहुत बड़ी मजहबी मुनाफरत और खतरे का बायस हो सकता है, क्योंकि ये एक वो खतरा है कि जिसकी वजह से जो है वो आज से कुछ साल पहले भी इसी तरह का वाकया पेश आया था कि शिया सुन्नी फसाद शुरू हो चुके थे, और जिसका जो पेश ख्यामा था कि काफी अरसा तक फिर मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में जो कर्फ्यू की सिचुएशन बन गई थी, तो आजकल फिर वही बात शुरू हो चुकी है कि शिया कम्युनिटी को तंग किया जा रहा है और आगे मुहर्रम आने वाला है, और जब वो लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, तो फिर एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। हुकूमत जो है उसको चाहिए कि वो इन सारे मामलात को जो है वो सख्ती से देखे, और अगर उनको कोई मामला है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो उसकी कम्युनिटी को बुला के उनसे बात कर ले, बनिस्बत इस चीज के कि वो बजरिया जोर बाजू या ताकत के साथ उनके आलम को उतारे और उनके खिलाफ जो मज़ीद नफरत पैदा हो। अच्छा, एक वाकया पिछले दिनों पेश आया था, एक क्रिश्चियन को कत्ल किया गया था, ये शायद सियालकोट का इलाका था, आपने भी मुझे खबर दी थी इसकी ना, एक लड़के को कत्ल किया गया, तो वो पता चला कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कातिल निकला, उसे गिरफ्तार किया गया, ये भी रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है। इसके अलावा कोई और खबर सर आपके पास? जी बिल्कुल, आज एक सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी वायरल हुई है, वो मैं आपको लास्ट बताता चलूं कि जो है वो ये बड़ी एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि जनरल आसिम मनीर जो है उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी गई है, और ये दूसरे फील्ड मार्शल होंगे अयूब खान के बाद जिनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसी बातें की जा रही है कि इन लोगों ने जंग भी की थी और ओहदा भी मिल गया है, तरक्की भी हो गई है, और ये सारे मामला के अंदर जो हुकूमत जो है वो इनको खासी प्रमोट कर रही है। इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर एक खास किस्म का एक तेजी पाई जा रही है और एक खास ट्रेंड बन चुका है कि जिसके अंदर ये बात है कि उसमें अंदर जो पोल शुरू किया गया था, वहां पे सोशल मीडिया पे एक्स के अंदर भी एक पोल बनाया गया जिसके अंदर ये कहा गया था कि क्या आप ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो फील्ड मार्शल का होता है वो मुतलका जो जनरल आसिम मनीर है उनको दे दिया जाए। तो उसके अंदर भी मिला जुला रुझान पाया गया और काफी लोगों ने कहा कि ये जो है होता वो बहुत बहुत बड़ी कामयाबी के बाद दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि भारत ने हमला किया था और पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए था कि इसके लिए एक बहुत बड़ा मैदान होता जिसके बाद हम ये फैसला करते कि क्या किसी को वाकई दिया जा सकता है। तो सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त जो मेन जो है वो जनरल आसिम मनीर के हवाले से जो है वो ये बात वायरल की जा रही है। और बाकी जो आपने बता दिया था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मोहतरा सियालकोट में जो वाकया हुआ था उसमें जो इंस्पेक्टर जो था जिसने ये तशद्दुद किया था वो और उसके दो भतीजे जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, और जराये से हमें ये बात मालूम हुई है कि उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि हमने ही इस लड़के को कत्ल किया है। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, मजहबी नफरत पुलिस वाले मार रहे हैं, कोई क्रिश्चियन मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए, अजीबो गरीब सूरत हाल है। एयरपोर्ट इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, भेड़िए जानवर, पता नहीं किन बदबख्तों की ये औलाद है, मुझे तो समझ नहीं आती किस माहौल में इनकी परवरिश हुई, जिनमें ना अक्ल है, ना मौत है, ना अखलाकियात है, ना कोई इंसानियत है। ये जो इस्लामाबाद में वाकया, वो मेरे पास वीडियो है, वो बच्चियां परेशान खड़ी हैं। एक अरसा हो गया यहाँ यूरोप में, पता नहीं जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी जितना मैं ट्रैवल करता हूँ मुख्तलिफ ममालिक में। ज़रूरी नहीं होता हर जगह की इंफॉर्मेशन मैं दिया करूँ। कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि किसी एयरपोर्ट पे भी कोई ऐसा मसला बना। आपके ज़हन में होता है कि पता नहीं मैं एक जगह पे स्टूडियो में एक ही जगह पे बैठा, हमारे मुख्तलिफ ममालिक में सिस्टम चल रहे होते हैं, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर जगह पे एयरपोर्ट पे इज्जत एहतराम के साथ। मुझे याद है मैं एक दफ़ा मोरक्को गया तो उसने कोई मेरे से 2-3 सवाल ज़्यादा कर लिए, तो मैंने उसको मुस्कुरा के कहा कि कोई ज़्यादा ही सवाल कर लिया आपने, तो वो भी मुस्कुराना शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा ज़्यादा ही हो गया कुछ आज तो। तो जब उसे पता चला मेरा मीडिया से ताल्लुक है, मेरी वीडियो देखी तो हंसना शुरू कर दिया उसने। तो कहने लगा नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो अखलाकी तौर पे ये चीज़ें होती है कि ऐसे लोग, असल में प्रॉब्लम ये है कि
گندا خون، ماں باپ نے تربیت نہیں کی، گندے ماحول میں تربیت ہوئی، یہ اسمبلی دیکھ لیں، یہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہے، چلے جاہل تو ہیں، مگر یہ وہ ملائی ہے جس نے آپ کے مستقبل کے فیصلے کرنے، جن کا اپنا بھی بیڑا گرک ہوا ہوا۔ یہ جو میں نے بتایا کہ کرسچن لڑکے کو وہ بڑا ظلم کیا گیا وہاں، اس طرح کے واقعات پہ شیعہ ہے، انہیں مذہبی آزادی دو، جو مرضی وہ کرے اپنے گھروں میں، اگر انہوں نے کوئی ایسی اپنی جو بھی ان کے لیے مذہبی لحاظ سے چیز اچھی لگی لگا دی، تو کون سا طوفان آ گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کئی لوگ جا کے وہ جو تان رہے ہیں، یہ بیل ڈوبا ہوا ہے، یہ کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ حالت بن چکی ہے ملک کی، اور یہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ بہت بڑی ہم نے جنگ جیت لی۔ کبھی اخلاقیات کی جنگ جیتو، کبھی انسانیت کی جنگ جیتو، لوگوں کا احترام کرنا سیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ آج یہ جو فیلڈ مارشل ہے اس پر ایک پروگرام کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔